हेलो दोस्तों, लर्न विद मी। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 2C मैथ का 2C का आगे का सवाल पढ़ेंगे। उसका तीसरा सवाल पढ़ेंगे। मेरे पिछले वीडियो में आपने 2 सवाल लगाए थे। आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। 0.00001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 0.0001 को हमें 0.01 से अगर हम गुणा करते हैं तो 1 की 1 0 0 फिर 0 0 और 0 फिर 0 0 और 0 1 0 0 0 0 एक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये लग गया। तो यानी हमारा घात रूप में 0.01 जो है वो स्क्वायर में हो जाएगा, घात 2 हो जाएगी। ये हमारा आंसर रहेगा। इसका चौथा देखते हैं। 1000/1331 को आधार 10/11 पर घाती संकेतन में व्यक्त कीजिए। देखिए 10/11 में इसको व्यक्त करना है तो आप चाहें तो ऐसे एलसीएम निकाल के भी व्यक्त देख सकते हैं कि कितने बार में घात आएगी। 10 एकम 10 2 जीरो बटा 10 एकम 10 और 10 एकम 10 कट गया, 1 आ गया। यानी कि हमारा 10 की घात आ गई 3। उसी तरह हम 1331 को करेंगे 11 से। 11 एकम 11, यहाँ बचा हमारा 23, तो 11 दूनी 22 कटा, तो 11 एकम 11। फिर हमने 11 से किया 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 को काटा तो 1 आ गया। यानी इसका भी हमारा 11 का भी 3 आ गया। हमारा जो फॉर्मूला होता है कि A बराबर M और B बराबर M बराबर A/B का M होल स्क्वायर, तो उसी तरह 10/11 का क्यूब हो जाएगा हमारा। यही आंसर हो जाएगा। इसका पांचवा सवाल देखते हैं। 1024/1089 को वर्ग रूप में हमें निकालना है। वर्ग रूप में ज्ञात करो। चलिए इसको वर्ग रूप में निकालते हैं। 1024 को पहले निकालते हैं 2 से। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। अब देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनके हम जोड़े बना लेते हैं। एक हमारा ये हो गया, अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि 32 का ये वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। चलिए अब 10 89 का हम लोग बनाते हैं। 3 से काटते हैं, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसको 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, ये देखिए 11 एकम 11 और 11 एकम 11, फिर 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, ये कट गया पूरा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1024 का और 1089 का हमारा मिल गया है, 2 जोड़ा बना है, यानी 3 गुणे 11 हो गया हमारा 33 का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 32 और 33 का जो स्क्वायर रहते हैं लिखते हैं हम लोग, इसी को हम लिख देंगे 32/33 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका 6वां सवाल हम लोग देखते हैं। 5/12 729, इसको घन रूप में व्यक्त करना है, व्यक्त कीजिए। 512 चलिए काटते हैं इसको, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, एक आ गया। जब तक एक ना आ जाए तब तक काटते रहना है। इसमें हम लोग जोड़े बना लेते हैं। इसमें हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका जो घन रूप हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, भी मिल सकता है। देखिए इसमें घन रूप में हमें 3 जोड़े मिले हैं, एक नहीं, ये 3 बने हैं, ये 3 बना, ये 3 बना और ये 3 बना, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तो हमारा घन रूप में मिला 512 का 8 क्यूब। उसके बाद हम 729 का निकालेंगे। 729 का हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है। सात सौ उनतीस का देखिए, इसका भी हम लोग निकालेंगे। हेलो दोस्तों, देखिए इसका निकालते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से 23, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से, 3 एकम 3 और फिर 3 से 1 आ गया। अब देखिए हमारे 2 जोड़े बन गए, यानी 3 गुणते 3 बराबर 9, यानी 9 का स्क्वायर हमारा बन गया है। 8 का भी हमारा स्क्वायर बन गया है। तो 8/9 का घन रूप हो गया है। 2 2 का हमने बनाया।
3 3 3। तो ये भी हमारा घन रूप में हमें मिल गया है। यही हमारा